बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का जो टर्म 2 का सिलेबस है उनका, ठीक है, 2021 और 22 के सेशन के लिए। और आज का हमारा सब्जेक्ट है बच्चों फिजिकल एजुकेशन। और इस सिलेबस के साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से आप कर पाएंगे। और एक चीज आपको कंफर्म कर दी जाए कि आपका जो एग्जाम है टर्म 2 का वो एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा जैसे आपके नॉर्मल होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरफ मैंने अध्याय संख्या लिखी हुई है, एक तरफ है विषय। तो यहाँ पे देखिए टोटल मिला के अगर हम बात करें तो आपके जो है वो 4 चैप्टर आएंगे, सॉरी 5 चैप्टर आएंगे। ठीक है, अध्याय 4 है आपका CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा व विशेष आवश्यकता, यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। ठीक है, और चैप्टर 5 है आपका योग, एंड देन आपका चैप्टर 6 है शारीरिक गतिविधि और नेतृत्व प्रशिक्षण। ठीक है, अगला है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है मनोविज्ञान और खेल। चैप्टर 10 है आपका खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका 35 मार्क्स का तो जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आएगा। तो यानी कि अगर हम मार्क्स वेटेज की बात करें तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी हैं वो सभी के सभी आपके कितने मार्क्स के आने वाले हैं? 7 मार्क्स के। ठीक है, क्योंकि 7 × 5 = 35। तो यहाँ पे 7-7 मार्क्स के ये आपके 5 चैप्टर आएंगे। तो ये आपको मैंने हिंदी मीडियम में समझा दिया है कि आपके कौन कौन से चैप्टर आएंगे। अब हम देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं कि एक तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर, ठीक है, सेकंड साइड में है आपका टॉपिक, और चैप्टर 4 है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWS चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, यानी कि दिव्यांग। चैप्टर 5 है आपका योगा। चैप्टर 6 है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। देन आपका चैप्टर 9 है फिजिकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। चैप्टर 10 है आपका ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो कुल मिला के इसमें भी मतलब इंग्लिश मीडियम में भी टोटल आपके 5 चैप्टर हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सभी जो चैप्टर्स हैं आपके ये 5 के 5 ये आपके आएंगे 7 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो सभी बच्चे अगर आप चाहें हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप सीधा फोटो देखेंगे, स्क्रीनशॉट देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सेकंड में इसको थोड़ा और छोटा करूं। हाँ देखिए, चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और चैप्टर 4 है, सबसे पहले हम हिंदी में बात करेंगे। तो चैप्टर 4 है हमारा जिसका नाम है एक सेकेंड, हाँ, अध्याय 4 है CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे। अब इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुकूली शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ठीक है, खेलों को बढ़ावा देने वाला संगठन यानी कि विशेषता ओलंपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। भारत में पैरालंपिक और डेफलिंपिक के बारे में आप पढ़ेंगे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विभिन्न पेशेवरों की क्या भूमिका होती है ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप काउंसलर, ऑक्यूपेशन थ्योरेपिस्ट, फिजिकल, ये इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे। शिक्षा, शिक्षक, भाषण चिकित्सक और विशेष शिक्षक के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बेसिकली चैप्टर 4 से जो है वो आपकी ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैप्टर 5 है आपका योग। ठीक है, योग से हम देख लेते हैं। योग से आपके सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा अर्थ और महत्व क्या होता है, इसमें तत्व कौन से मुख्य होते हैं। ठीक है, फिर आप परिचय पढ़ेंगे। परिचय किसके बारे में? आसन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ध्यान और योग क्रिया के बारे में। फिर आप पढ़ेंगे एकाग्रता संबंधित आसनों के लिए क्या क्या योग होना चाहिए। सुखासन, ताड़ासन, पद्मासन, शंशाकासन, नौकासन, वृक्षासन, वृक्ष मुद्रा, गरुड़ासन यानी कि ईगल मुद्रा, ये सभी बेसिकली योग से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी के सभी आपको इसमें क्लियर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 6 है आपका शारीरिक गतिविधि और नेतृत्व प्रशिक्षण। सॉरी, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे नेतृत्व के गुण और नेता की क्या भूमिका होती है। साहसिक खेल के अर्थ, उद्देश्य, प्रकार पर चढ़ना यानी कि एक तरह से
चट्टान पे कैसे चढ़ते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, पर्वतारोहण हो गए, सर्फिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, ये कुछ जो गतिविधियां होती हैं, शारीरिक गतिविधियां, उसे आप पढ़ेंगे। ठीक है। खेल चोटों को रोकने के लिए कौन कौन से सुरक्षा के लिए उपाय बताए जाते हैं, आप इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर 9 है मनोविज्ञान और खेल। इसमें आप पढ़ेंगे कि शिक्षा और खेल में मनोविज्ञान की परिभाषा और महत्व क्या होता है, विकास और विकास के बीच परिभाषित और इसको अंतर करना होगा, यानी कि विकास और विकास के बीच में जो परिभाषा है इसको आपको परिभाषा करनी होगी और अंतर करना होगा, किसमें, मनोविज्ञान और खेल के बारे में। ठीक है। किशोर समस्याएं क्या होती हैं और उनका क्या समस्या का प्रावधान होता है, ये सभी आप इसमें पढ़ेंगे। चैप्टर 10 है आपका खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि खेल प्रशिक्षण का अर्थ क्या होती है और इसको लेके विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी फैली हुई हैं। फिर आप पढ़ेंगे कि खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत इसमें क्या क्या होते हैं, और फिर देखेंगे आपकी डोपिंग की अवधारणा और इसका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। फिर आप पढ़ेंगे निषिद्ध पदार्थ और उनके दुष्प्रभाव, यानी कि जो आप गलत पदार्थ खाते हैं उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको पता चाहिए। ये तो यहाँ पे आपका हिंदी मीडियम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह थे चैप्टर वाइज वो यहाँ पे आपको समझा दिए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों इंग्लिश मीडियम की। तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 4 है आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWCL चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब कि जैसे हिंदी में है वैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड ही है एक तरह से कह लीजिए, क्योंकि टॉपिक तो एक ही होगा, हिंदी और इंग्लिश में पढ़िए, बस जो लैंग्वेज है आपकी वो अलग हो जाएगी। चैप्टर 5 है आपका योगा। योगा से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है। चैप्टर 6 है आपका फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। तो उससे संबंधित यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 9 है फिजिकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो उसके यहाँ पे देख सकते हैं दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इन सभी को डिफाइन करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। इसको चैप्टर वाइज जब आप पढ़ेंगे तब आपको ध्यान में रखना है कि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये वाला टॉपिक है, तो इसे हमें पढ़ना है। चैप्टर 10 है आपका ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर से। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका इंग्लिश मीडियम का भी सिलेबस यहाँ पे खत्म होता है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको समझा दिए गए हैं। ठीक है। चैप्टर 4 की आप एक बार दोबारा से यहाँ से देख सकते हैं, ये दिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। चैप्टर 5 का यहाँ पे दिया हुआ है योगा। देन आपका चैप्टर 6 है फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। चैप्टर 9 है फिजिकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। चैप्टर 10 है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो कुल मिला के आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बता देते हैं जिससे कि आपको अपने जितने भी एग्जाम्स है उसको करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर जो है वो आपको अच्छे से रीड करना है। चैप्टर समरी का मतलब हो गया कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। उसके बाद जो एनसीईआरटी आपकी बुक्स होती हैं उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ठीक है, उन्हें आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी। और दूसरी चीज फिर हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि जितने भी आप क्वेश्चन करते हैं उन सभी को आप कई बार लिखिए। यानी कि ऐसा नहीं कि एक बार लिख लिया, 2 बार लिख लिया, नहीं, आप कम से कम 4, 5, 6 बार जितनी मर्जी हो सकते उतनी बार लिखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही अच्छे आपकी लिखने का तरीका बदलेगा, नए नए वर्ड आएंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी। ठीक है। और सबसे आखिरी पॉइंट आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो आपकी सपोर्ट मटेरियल होती है उसके जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर से दिए जाते हैं वो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कई बार सपोर्ट मटेरियल से एज इट इज सेम क्वेश्चन चैप्टर से उठा लिया जाता है। ठीक है। तो अगर आप इन चारों चीजों को फॉलो करते हैं तो आप सभी के मार्क्स जो है वो काफी अच्छे टर्म 2 में आ सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं और ये जो आपको जिस तरीके से मैंने बताया है कि चैप्टर की समरी पढ़िए, यानी एक तरह से चैप्टर को रीड कीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कीजिए, कई बार आंसर्स को लिखिए, सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन का आंसर निकालिए, उन सभी को अगर आप कर लेते तो आपकी टर्म 2 की जो तैयारी है फिजिकल एजुकेशन की वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो यहीं पे बच्चों आज का वीडियो हम खत्म करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।
और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।